हेलो टू बी मदर्स एंड मदर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं इस वीडियो में बात करूंगी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ की जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और आफ्टर डिलीवरी आपको परेशान कर सकते हैं, जिसमें नंबर 1 पे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात होती है हाइपर पिगमेंटेशन, जिसे हम मिलाज़मा भी कहते हैं। मैक्सिमम और मेजॉरिटी में वो फेस को अटैक करता है, बट बहुत बार नेक के पीछे, पेट की स्किन, अंडर आर्म्स, इनर थाइज, फूट एरिया को भी इम्पैक्ट करता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस माने तो मैं एक चीज़ में लकी थी कि मेरा फेस हाइपर पिगमेंटेशन से अफेक्ट नहीं हुआ था, बट बैक ऑफ माई नेक, माई स्टमक, इनर थाइज और फूट एरिया काफ़ी डार्क हो गए थे। आफ्टर डिलीवरी मैंने जो अपने पेट का हाल देखा, उसे देख के आई लिटरली क्राइड। बिलीव मी, मेरे पेट की स्किन कम्प्लीटली सिकुड़ चुकी थी। दैट इज़ ऑब्वियस, बट मुझे देख के बुरा लग रहा था। वो बहुत बुरी तरीके से सिकुड़ी हुई, रिंकल्ड, ब्लैक पैची स्किन थी मेरे बॉडी में। जैसा लग रहा था कि वो अलग से कोई ब्लैक पैच किसी ने लगा दिया है। मुझे लगा ये सही नहीं होगा, तो मैं खुद अपने पेट को देख कर टॉलरेट नहीं कर पाऊँगी। बट जब पेट में बेबी होता है, वो धीरे धीरे ग्रो करता है, तो जस्ट इमेजिन वो जो स्किन इतनी अंदर थी वो धीरे धीरे स्ट्रेच करके कितने बड़े वॉल्यूम में जाती है। तो ऑब्वियसली जब वो छूटेगी, जब वो बेबी बाहर आएगा तो वो रिलैक्स होगी, तो उसमें रिंकल्स आना बहुत ऑब्वियस है। इसलिए हमें कुछ केयर करनी होगी उसकी। तो पेट के लिए मैं पहली चीज़ बताऊंगी आपको कि ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी स्टार्टेड फ्रॉम 3rd मंथ ऑनवर्ड्स, या पहले से कर रहे हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। 3rd मंथ ऑनवर्ड्स आप वर्जिन कोकोनट ऑयल लीजिए, उसमें विटामिन ई की कैप्सूल में ला के रख लीजिए, स्टोर कर लीजिए। जितनी बार आप कर पाइए उतनी बार करिए, एटलीस्ट 1-2 बार तो ज़रूर करिए। उस ऑयल से आप अपने पेट को अच्छे से मसाज करते रहिए। इससे क्या होगा, आपकी स्किन हाइड्रेटेड रहेगी। और ये एक्सटर्नल हाइड्रेशन की बात है, इंटरनल हाइड्रेशन भी उतना ही इम्पॉर्टेंट है स्किन को दोबारा अपनी ओरिजिनल कंडीशन में पहुंचने के लिए। तो बहुत ढेर सारा पानी पीजिए, जो मैं हमेशा बताती हूँ। अराउंड 8 to 12 ग्लासेस ऑफ वाटर इज़ वेरी मच इन नीड। ठीक है, तो पानी पीते रहिए और ये विटामिन ई कैप्सूल से मिला और वर्जिन कोकोनट ऑयल का जो मिक्सचर आपने बना के रखा है उससे मसाज करिए। ये हो गई एक्सटर्नल चीज़। दूसरी चीज़, आपको स्क्रबिंग करनी है एक्सफोलिएशन के लिए, ताकि डेड स्किन मरती रहे और नई स्किन, डेड स्किन निकलती रहे और नई स्किन रिजुविनेट होती रहे और इलास्टिसिटी, आपकी कोलेजन सिंथेसिस स्किन की होती रहे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीकली वंस और वीकली ट्वाइस आप कॉफ़ी यूज़ कर सकते हैं। कॉफ़ी को बेटर है कि पानी या मिल्क या कोकोनट ऑयल के साथ मिलाकर आप हल्के हाथ से स्क्रबिंग करिए। कोई भी बहुत दरदरा या नुकीला पाउडर आपको नहीं यूज़ करना है, क्योंकि वो आपकी स्ट्रेच्ड स्किन को हार्म पहुंचा सकता है। तो आपको बहुत ही फाइन पाउडर यूज़ करने हैं। तो मैं जनरली यूज़ करती थी कॉफ़ी का पाउडर विद वर्जिन कोकोनट ऑयल फॉर स्क्रबिंग। तो क्या होता था, स्क्रबिंग भी हो जाती थी, एट द सेम टाइम ऑयल की वजह से मेरा मॉइस्चराइज भी हो जाती थी स्किन। तो ये चीज़ें आपको करनी है। आप इसके अलावा राइस का पाउडर यूज़ कर सकते हो, मसूर दाल का पाउडर यूज़ कर सकते हो फॉर स्क्रबिंग। ओके, और ये हो गई स्क्रबिंग से रिलेटेड बात। दूसरी चीज़, जो फेस के मोल्स होते हैं या फेस पे बहुत फ्रेकल्स दिखने लगते हैं, बॉडी पे जो पैचेस आ जाते हैं, इसको मिलाज़मा कहते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन कहते हैं। ये हाई लेवल ऑफ एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन की वजह से भी हो सकता है। और दूसरा, जो ये सन रेज में यूवी रेज होती हैं, वो इनको और डार्क करता है। या ऑलरेडी आपके बॉडी में हार्मोन्स बढ़े हुए हैं जो मेलानोसाइट्स को ट्रिगर करके मेलानिन सिक्रीट करते हैं, जो कि हाइपर पिगमेंटेशन के पीछे का रीज़न है। तो आपको क्या करना है, सन के डायरेक्ट एक्सपोजर में बिल्कुल नहीं जाना है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। और अगर आप शेड में भी हैं ना, तभी यूवी रेज आप तक पहुंच रही होती हैं। तो ऑलवेज ट्राई टू यूज़ दिस 30 SPF से ऊपर की क्रीम्स आपको यूज़ करनी है। सनस्क्रीन हमेशा यूज़ करिए और डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करिए। उसके अलावा कुछ और घरेलू नुस्खे हैं इन हाइपर पिगमेंटेशन के लिए। मलबेरी एक्सट्रैक्ट, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, ग्लूकोसामीन अपनी डाइट में लेने से इन सब चीज़ों से आपको फ़र्क दिखेगा। कोशिश करिए कोई एलोपैथिक मेडिसिन मत यूज़ करिए। और अगर आपको लगता है कि आपको चाहिए ही चाहिए, तो कंसल्ट योर डर्मेटोलॉजिस्ट। और जब तक आप ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तब तक अवॉइड करो, ये घरेलू नुस्खे अप्लाई करो, आपको ज़रूर रिजल्ट्स दिखेंगे। बट एक दिन में कोई रिजल्ट नहीं दिखता है। यू हैव टू वेट, यू हैव टू बी पेशेंस। आप अपने ये सारी चीज़ें करते रहिए और विद टाइम आपको ये सारी डार्कनिंग धीरे धीरे हल्की
होती नज़र आएगी। एक और चीज़ जो मैं मिस कर गई, कोकोआ बटर की क्रीम आती है, वो भी आप अपने पेट पे अगर मसाज करोगे आफ्टर डिलीवरी या बिफोर डिलीवरी भी स्टार्ट करते हो, आप ऑल्टरनेट कर सकते हो कि वर्जिन कोकोनट ऑयल एक बार मसाज किया और कोकोआ बटर की क्रीम आपने एक बार मसाज की। तो ये सारी चीज़ें आपकी स्किन को रिजुविनेट करने में बहुत हेल्प करेंगी, बहुत मदद करेंगी। तो अभी जैसे मेरी डिलीवरी को 6 मंथ हो चुके हैं और वो जो डार्क पैच था वो जा चुका है, लेकिन वो धीरे धीरे गया है। मैं रेगुलरली डेली ये सब मसाज और ये सब चीज़ें करती रही हूँ, तो अब वो रिंकल्स भी जा चुके हैं, स्ट्रेच मार्क्स भी इवन नहीं दिख रहे हैं। ऑल्दो स्ट्रेच मार्क्स से 100% नहीं बचा जा सकता है, बट ये सारे उपाय आप करते रहिए ड्यूरिंग योर प्रेगनेंसी। और स्ट्रिक्टली नो टू एनी इचिंग और स्क्रैचिंग टू योर स्टमक, क्योंकि अगर आप इतने टाइट और इतने स्ट्रेच्ड स्टमक में आप अगर खुजली कर रहे हो, आपने नाखून लगा दिया, तो वो मार्क्स आपको बाहर बाद में दिखेंगे और आपको बहुत घूरेंगे। तो अगर आप उनसे बचना चाहते हो तो नो टू एनी सॉर्ट ऑफ स्क्रैचिंग। अगर आपको बहुत खुजली हो रही है और तो आपको क्या करना है, आप टॉवल रखिए, हैंकी रखिए, उससे आप रब कर लीजिए। ठीक है, ये कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आपको अपने मन में, ध्यान में, दिमाग में रखनी है और अपना ख्याल रखना है और इस मदरहुड को ये सब करते हुए एंजॉय करना है। न केवल खाकर आपको अपना ध्यान रखना है, बल्कि ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल जो चीज़ें अप्लाई करनी है, अपने हेयर को पैम्पर करिए, अपनी स्किन को पैम्पर करिए, खाइए और खूब ढेर सारा पानी पीजिए। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।